Good evening, students. Today we are discussing about the last topic of the Nepal. Students, these are the timeline of Nepal, or we can say the Nepal transition to democracy. यानी कि नेपाल का डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन कैसे हुआ, या हम कहें कि टाइमलाइन क्या थी, क्या क्या टाइमलाइन रही नेपाल की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. In 1990, King accepted the demand for a new democratic constitution. It means 1990 में राजा ने लोगों की जो डिमांड थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे स्वीकार कर लिया, उसे अपना लिया, उसको मान लिया राजा ने, क्योंकि राजा के ऊपर इतना तगड़ा प्रेशर पड़ा जिसके कारण राजा को प्रजा के सामने झुकना पड़ा और अंत में उनकी डिमांड को मानना पड़ा. तो न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपना लिया. नेक्स्ट है 2002 में किंग अबोलिश्ड द पार्लियामेंट एंड डिसमिस्ड द गवर्नमेंट. यानी कि राजा ने पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया और वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको बर्खास्त कर दिया था. ये घटना कब हुई? ये 2002 में हुई. ठीक है. उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था, डिमांड थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको स्वीकार कब किया गया? 1990 में. ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टाइमलाइन के अंदर से, तो आपको पता होना चाहिए कि कब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको स्वीकार किया और कब उन्होंने पार्लियामेंट को डिसमिस किया था. ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स. 2006 में किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि जो राजा ने 2002 के अंदर जो अबोलिश किया था, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे हाउस के, उनको बर्खास्त कर दिया था, उनको प्रेशर के कारण दोबारा से उनको बहाल करना पड़ा और दोबारा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बहाल करके पार्लियामेंट में लाना पड़ा. ये प्रेशर पड़ा राजा के ऊपर. नेक्स्ट 2008 में क्या घटना घटित हुई? नेपाल बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द अबोलिशिंग द मोनार्की. यानी कि 2008 के अंदर जो नेपाल था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना. ठीक है. मोनार्की को खत्म कर क्या बन गया? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया. कौन बन गया? नेपाल. कब बना? 2008 में. किसको अबोलिश करके? मोनार्की को अबोलिश करके. ध्यान रखेंगे. अब 2015 के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? नेपाल अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि नेपाल ने एक नया संविधान अडोप्ट कर लिया, वो 2015 में किया. ठीक है. ये सारी की सारी जो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, ये टाइमलाइन थी और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को देखा. टाइमलाइन के माध्यम से हमें पता लगा कि किस प्रकार से हम इस चीज को कर सकते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड आउट द क्वेश्चन of this topic as like timeline also. So please learn properly and join properly to Puru Classes KTV. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Have a nice day.